हुकूमत माज़रत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ़ उठाना पड़ी। हुकूमत ने ये कदम हरगिज़ जानबूझकर नहीं उठाया, बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इराक़ी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान रब्ता करेगी और उनके वीज़े की तोसी और 60 दिनों तक की तोसी के लिए वो करवा के दी जाएगी, ताकि उन्हें मज़ीद कोई इराक़ जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। MWM का हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद अरबी मार्च मुलतवी करने का ऐलान। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। 7 नकात पर इत्तफाक कर लिया गया। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज तक तोसी होगी। जिनके इराक के वीज़े जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सब एक बात पर मुत्तफिक है कि अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। MWM के रहनुमाओं ने हमारी बात सुनी। ज़ायरीन के हवाले से तकलीफदेह फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया गया। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि MWM ने हमारी बात को वज़न दिया, सुना और फिर ये मार्च, ये काफ़िला वापस यहाँ पहुँचा। जो ज़ायरीन बाई एयर जाना चाहते हैं उनके लिए मखसूस फ़्लाइटों का और उसका जो फेयर है वो कम किया जाए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नाफरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी इस्माही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। बरामदात में इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान ने शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइन है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी इशारे दुरुस्त संग में गामसन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फ्राहमी के लिए कोशा है। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशन में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा हुकूमत के लिए काबिल इत्मीनान है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी तारीखी कारकर्दगी दिखाई। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के तहत लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत लगाकर क्लियर करने का मामला। FBR के मुताबिक कस्टम्स की जानिब से तमाम ऐसी गाड़ियों की असल कीमत लगाई गई। कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। लग्जरी गाड़ियों की दरामद के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद इल्जाम भी लगाया गया। कवायद के मुताबिक लग्जरी गाड़ियां सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही गिफ्ट या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट स्कीम के तहत बरामद कर सकते हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद उसी तर्ज पर फीसलेस सिस्टम के राइज होने से पहले भी होती रही है। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले कस्टम सिस्टम को बदनाम करके उसे ख़त्म करवाना चाहते हैं। FBR सिस्टम की जांच पड़ताल और ऑडिट खुद कर रहा है ताकि नए निज़ाम की खामियों की बरवक्त निशानदेही करके उन्हें दूर किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और मसाइल के हल से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.5% है। तेजी से बढ़ती आबादी की तरक्की और मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। मुअस्सर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल चुका है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त संग में गामसन है। हुकूमत ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। इसराह हकदार का तकरीब से खिताब। कहा, PDM दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क वाकई वसाइल से मालामाल है।
पाकिस्तान में अरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद है। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काश्तकारों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स GCI और महकमे ज़राअत के MOU पर दस्तखत हो गए। GCI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर माल का इंतजाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर माल 45 रोज में फंक्शनल हो जाएंगे। काश्तकारों के मसाइल का हल और ज़रूरियात का हसूल एक छत तले मुमकिन होगा। मॉल्स में ज़रई मुदाखिल, लॉन, जदीद ज़रई मशीनरी, ट्रैक्टर्स और दीगर सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मशीनी काश्त के फ़रोग़ के लिए जदीद तरीन ज़रई मशीनरी भी रेंट पर मुहैया की जाएगी। ड्रोन स्प्रे की सर्विसेज भी मौजूद होंगी। मरीम नवाज का कहना है मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख़वार नहीं होना पड़ेगा। मुख्तसर अरसे में काश्तकारों के लिए रिकॉर्ड बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती, सफारती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए और वो नोबेल इनाम के हकदार है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का भी खैर मकदम। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर का बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बाइकाटों से तो मामला नहीं सुधरते। देखिए, सिस्टम में रह के ही आप फाइट कर सकते हैं, या तो फिर आप सिस्टम को ही बलडोज करने की बात करें और फिर छोड़ें इन चीज़ों को और फिर इनकलाब की तैयारी करें। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार से और सिस्टम में रहते हुए अगर आपने जदोजहद करनी तो फिर सिस्टम का बाइकआउट करके तो नहीं होगी। चले ये और किसी के पास नहीं, स्पीकर साहब के पास आ जाएं। हाँ। तो मैं भी वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। अगर कोई वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है बताएं, उसे रिजॉल्व करने को तैयार हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऑफ़र की हुई है कि भई अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आएँ, तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा शहबाज शरीफ ने तो अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा है मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं। बानी के बेटों के वीज़ों में कोई रुकावट नहीं, अगर कोई मसला आ रहा है तो स्पीकर के पास आ जाए, हल करवा देंगे। स्पीकर ऑफिस में वज़ीर आज़म को भी बुला लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बाइकआउट से मुआमलात नहीं संभलते, सिस्टम में रहकर भी जद्दोजहद की जा सकती है। ख्वाजा आसिफ की बात पर किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम में लोग कहां सबूत छोड़ते हैं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। हर जिले से लोग निकले। हमने सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। केसेस खत्म करवाने और मराक लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। हम पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा असम्बली को रबर स्टैम्प बना दिया गया। स्पीकर पार्लियामेंटेरियंस के हकूक और असम्बली की तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करे। उमर अयूब को सरगोदा की अदालत ने बरी किया, फिर दोबारा केस खुल गया। ये जमहूरियत पर हमला है। हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। चीनी एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की जरूरत क्यों पेश आई? चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बोकरा नॉर्थ कचरी में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की अगस्त में
मामूल से ज्यादा बारिश और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शिमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में ज्यादा बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। शिमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% से ज्यादा बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बाल्टिस्तान में 45%, बलूचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। बारिश और सैलाबी रैलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेजी से जारी। सैलाबी रेले से शाहरा कराकरम का बड़ा हिस्सा बह गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान का खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। वतन के दिफा के लिए उनकी शुजात आने वाली नस्लों के लिए बाइस से फख्र है। ISPR। काबिज इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। गजाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। 1,52,045 अफराद जख्मी हो चुके। यूनिसेफ का कहना है इसराइली बमबारी, जबरी कहत और मुहासरे के बाद यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। रूसी सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान। रूसी सरकारी चैनल ने ऐलान किया कि सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान आला सतह की मुलाकात के लिए मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक मुलाकात की तैयारियों में मसरूफ। मुलाकात की जगह का ऐलान नहीं किया गया, ताहम मुत्तहिदा अरब इमारात मुमकिना मुकाम हो सकता है। रूसी सदर पुतिन की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। UAE के सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी मॉस्को पहुंचा।